उत्तराखंड के कुमाऊं में आज भी निभाई जाती है अनोखी परंपरा। गन्ने से बनाई जाती है मां लक्ष्मी की मूर्ति। दीपावली का पर्व देश भर में जहां दीपों की रोशनी, मिठाइयों और उत्सव के माहौल से जुड़ा है, वहीं उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में यह त्योहार आस्था और परंपरा का अद्भुत संगम लेकर आता है। यहाँ सदियों से लक्ष्मी की प्रतिमा बनाकर पूजन करने की प्रथा आज भी प्रचलित है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार पुराणों में गन्ने को शुभ और फलदायक माना गया है तथा यह मां लक्ष्मी का प्रिय भी है। यही कारण है कि कुमाऊं में दीपावली की रात दीप जलाने से पहले महिलाएं और बच्चे मिलकर श्रद्धा भाव से गन्ने की लक्ष्मी प्रतिमा तैयार करते हैं। नैनीताल निवासी प्रोफेसर ललित तिवारी बताते हैं कि पारंपरिक रूप से गन्ने को 3 भागों में काटकर कांसे की थाली में चावल के ऊपर रखा जाता है, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना जाता है। गन्ने के ऊपरी हिस्से पर पत्तियों को बांधकर उसमें पहाड़ी नींबू लगाया जाता है, जो मां लक्ष्मी के मुख का प्रतीक होता है। कुछ परिवार रंगों से मुख की आकृति बनाते हैं, जबकि कुछ तैयार मुखौटे का उपयोग करते हैं। लक्ष्मी का पूजन अपनी दरिद्रता को समाप्त करने के लिए, समृद्धि को प्राप्त करने के लिए, अपने जीवन में बेहतर स्वास्थ्य और जो हमारा जो आर्थिक दृष्टिकोण है उसको बदले, उस पर एक महत्वपूर्ण इंक्रीज़ आए, इसके तहत भगवान माँ लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। और दिवाली का पर्व विशेष है जब माँ लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। और आज जब दिवाली मनाई जाती है तो भगवान श्री राम आज ही के दिन अयोध्या पहुँचे थे और उन्होंने उनके स्वागत में अयोध्या वासियों ने दीप जलाए थे। और दीप प्रकाश का स्वामी है और प्रकाश का मतलब होता है कि अंधकार हमारे शरीर से निकले, हमारा जो मन है वो प्रकाशित हो, हमारी जो आत्मा है वो प्रकाशित हो। और जब भगवान लक्ष्मी की, माता लक्ष्मी की बात करते हैं तो माता लक्ष्मी का कुमाऊं में जो है वो गन्ने से बनाई जाती है और गन्ने से के साथ साथ उसमें नींबू का भी प्रयोग किया जाता है और एक खील के साथ उसको बनाया जाता है। खील और बतासे चढ़ाए जाते हैं और एक कांसे की थाली में उसको बनाए जाने का नियम रखा गया है, जो परंपरावश 17वीं शताब्दी से यहाँ नोटेड है, रिकॉर्डेड किया गया है कि 17वीं शताब्दी से लगातार मनाया जा रहा है। और एक गन्ना लिया जाता है, गन्ने को, क्योंकि ये किसको कहते हैं कि सजीव गन्ना, सूखा गन्ना नहीं होना चाहिए और फ्रेश गन्ना होना चाहिए। और उस गन्ने से, जिसको हम सैकेरम ऑफिसिनेरियम के नाम से जानते हैं, जो पोएसी कुल में आता है, उसके 3 हिस्से किए जाते हैं और 3 हिस्सों को उसकी पत्तियां होती हैं ऊपर से, उससे उसको बांधा जाता है और बांधने के बाद त्रिकोण सा बनाया जाता है। त्रिकोण को कांसे की थाली में रखा जाता है, उसमें खीले और बतासे रखे जाते हैं। और फिर उसका जो मुखौटा है, मुखौटा में नींबू में भी बनाए जाने की परंपरा रही है। नींबू के ऊपर भी मुखौटा बनाया जाता है और अब आजकल रेडीमेड मुखौटे आने लगे हैं। तो जो शुगर केन है, शुगर केन जिसको हम गन्ना के नाम से जानते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि माँ जो लक्ष्मी है वो अपने हाथी ऐरावत में आती हैं और ऐरावत का जो हमारा ऐरावत जी हैं, उनको जो प्रिय है वो गन्ना है। तो ये एक कहानी के रूप में देखा जाता है कि परंपरा ये है कि भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता कभी एक बार विचरण में गए, तो भगवान विष्णु को कहीं किसी काम से जाना पड़ा, तो माता लक्ष्मी को वो उस वन के उस स्थान में छोड़ गए जहाँ के पास में गन्ने थे। तो जब वो वापस आए तो माता लक्ष्मी ने कहा कि मुझे भूख लगी थी, मैंने पास के खेत से गन्ने तोड़कर खा लिए। इस पर भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि क्या आपने उस किसान से अनुमति ली थी जिनके गन्ने आपने खाए? तो माता ने कहा कि मैंने उनसे परमिशन नहीं ली। इस कारण माता को भगवान विष्णु ने कहा कि आप उनके घर में जाके उनसे उनके घर में निवास करिए। और जब माँ लक्ष्मी उनके घर में गई और 12 साल तक उनके घर में रही, और वहाँ जब रही तो वो जो किसान था उसको समृद्धि की प्राप्ति हुई, उसको सुख प्रसन्नता की प्राप्ति हुई। और जब 12 साल बाद वो जाने लगी, तब किसान ने उनसे कहा कि आप मेरे ही घर पे रहिए। तो उस पर माता लक्ष्मी ने कहा कि जो भी गन्ने से बनाए हुए मेरे जो मूर्त रूप होगा, उस पर जो पूजा करेगा उसको लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। तो ये जो सिलसिला है, ये जो परंपराएं हैं, वो लगातार चलती आ रही हैं और विशेष रूप से इसको मनाया जाता है ताकि सुख समृद्धि उन्नति हमको मिल सके। स्थानीय महिला ज्योति चौधरी बताती हैं कि इस अवसर पर मां लक्ष्मी को पारंपरिक व्यंजन जैसे सिंगल और पुए अर्पित किए जाते हैं। ये पर्व न केवल भक्ति और आस्था का प्रतीक है, बल्कि पूरे परिवार के एक साथ आने का अवसर भी देता है। नाम ज्योति चौधरी है।
लक्ष्मी तो गन्ने की बनाई जाती है, सारे कुमाऊं में लक्ष्मी गन्ने की बनाई जाती है और कांसे की थाली में हमने पहले से लक्ष्मी बना के रखी है, बना रखी है। अब इसके ऊपर से हम लोग चावल रखेंगे, सिक्का रखेंगे और साथ में रखते हैं हम लोग एक नींबू, क्योंकि नींबू रखने का ये है कि पहले से मुखौटे नहीं हुआ करते थे तो नींबू का मुखौटा बनाया जाता था। आजकल तो मार्केट में बहुत ढेर सारे मुखौटे आपको उपलब्ध हैं, तो हम लोग भी अब मुखौटे से ही, मार्केट वाले मुखौटे से ही लक्ष्मी बनाते हैं। इसको गन्ने को हम लोग काटते हैं, उसके बाद गन्ने को ऊपर डंडे पे इसके मुखौटे को बांध दिया जाता है और साथ ही इनका श्रृंगार किया जाता है। इनके लिए हमने लहंगे वगैरह, पिछौड़े वगैरह, जो कुमाऊं में रंगवाली पिछौड़ा चलता है और ये जो घाघरा चलता है, रंगवाली पिछौड़ा तो खासकर मैंने भी पहना है और हम लोग अपनी लक्ष्मी को भी मैं यही पहनाती हूँ। हाँ, पूजा तो हम लोग, हमारे वहाँ बड़े वगैरह बनाए जाते हैं, उड़द की दाल के बड़े बनाए जाते हैं बिना नमक डाले, जो भगवान को चढ़ते हैं। और साथ ही हम लोग बनाते हैं सिंगल, पूरी, बड़े, पुए वगैरह। इस दिन सब पकवान बनते हैं, साथ में बनती है खीर। यहाँ की दिवाली अलग इसलिए है क्योंकि यहाँ गन्ने से लक्ष्मी बनाई जाती है और 1 महीने पहले से लोगों के घरों में मतलब लक्ष्मी के लिए उत्साह रहता है। गन्ने की लक्ष्मी बनती है तो बहुत उस दिन काम होता है। बाकी जगह तो मार्केट के लक्ष्मी गणेश लाके उसकी पूजा की जाती है, तो हमारे वहाँ ऐसा नहीं है। कुमाऊं के थोड़ा रीति रिवाज बहुत अलग होते हैं, मतलब बहुत लोग उत्साहित रहते हैं लक्ष्मी पूजा के लिए। घर की साफ सफाई, देलियां लिखना, हम लोग गेरू बिस्वार से देली लिखते हैं। आज ही सुबह मैंने गेरू और बिस्वार से एपड़ बनाए, जो हमारे कुमाऊं की लोक कला है, पुराने वर्षों से चली आ रही है, हम लोग उसे आज भी निभाते हैं। लोक कथाओं के अनुसार कार्तिक मास की एकादशमी के बाद गन्ने की कटाई शुरू होती है और पहली फसल माँ लक्ष्मी को अर्पित करने की परंपरा यही से जुड़ी है। माना जाता है कि दीपावली की रात माँ लक्ष्मी गजराज पर सवार होकर घर घर आती हैं और अपने भक्तों को समृद्धि का आशीर्वाद देती है।